मेरा क्वेश्चन ये है कि डेथ के बाद जो सोल होती है, जो आत्मा होती है, वो कितने टाइम तक रहती है धरती पे? जैसा आपने गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है वैसे 13 डेज का टाइम पीरियड होता है। पर मैंने बाय ग्रेस ऑफ गॉड, एंजल्स की ब्लेसिंग से मुझे ऑरा दिखता है तो सोल्स भी दिखती हैं, क्योंकि है तो वो भी एक एनर्जी ना। ऑरा मतलब आपकी एनर्जी कैसी है, सीधी सीधी बात है। ऐसा करके इंसान को रीड किया जा सकता है। अगर आप थोड़ा सा भी एनर्जी लेवल पर ध्यान देते हैं तो इंसान की पूरी रीडिंग ली जा सकती है कि इसकी नेचर कैसी है। ठीक वैसे ही जब आपको जीवित लोगों की चीज़ एनर्जी दिखाई पड़ती है तो मृत लोगों की एनर्जी भी दिखाई पड़ती है, क्योंकि वो है तो दोनों ही एनर्जी। तो जब आप ऐसे नॉर्मली ध्यान देते हैं तो बहुत सारी डार्क शेडोज नज़र आती हैं आसपास में। तो ये जो डार्क शेडोज हैं ये मृत लोगों की ही ऑरा होता है। अब नॉर्मली जैसे 13 डेज का जो टाइम पीरियड होता है कि 13 दिन तक वो सोल आसपास में रहती है। हमने अनेक बार ऐसा देखा है, मुझे तो चीज़ें दिखती हैं तो मैं उसी एंगल से बता रहा हूँ कि जैसे किसी की फ्यूनरल है, किसी का जो हम जैसे उसका दाह संस्कार किया जाता है, अधिकतर दाह संस्कार के दौरान वो सोल मौजूद होती है, वो देखने के लिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है। क्योंकि जीवन भर शरीर के साथ एक अटैचमेंट रही है तो वो सोल कनेक्टेड है अपनी इस फिजिकल बॉडी के साथ, एकदम छोड़ के नहीं भाग जाती वो, अनटिल अनलेस वो कोई बहुत इवोल्ड सोल है, बहुत हायर सोल है। हायर सोल ज़्यादा शरीर से वैसी अटैच नहीं होती, वो जैसी टाइम आता है वो निकल के अपनी यात्रा पर आगे चली जाती हैं। लेकिन जो नॉर्मल सोल्स हैं वो कनेक्ट होती हैं बॉडी के साथ, वो देखती हैं कि मेरे शरीर के साथ क्या किया जा रहा है। तो मैंने कितने ही लोगों को, जैसे कभी मेरा जाना रहता है बहुत फ्यूनरल्स में, किसी के साथ उसमें जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि जिस व्यक्ति का मतलब वो हो रहा है दाह संस्कार, वो खुद ही वहाँ पर खड़ा होता है, वो सबकी आंखों में झांक कर देखता है कि लोग मेरे बारे में क्या फील कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक मतलब अगर आप देख पाए तो बड़ा अजीब सा सीन होता है कि आप जिसके लिए रो रहे हो या लोग क्या कर रहे हैं, लोग देखते हैं कि अपनी अपनी बातों में लगे पड़े हैं। हमारे किसी एम्प्लॉई के फादर की एक बार डेथ हुई थी तो वो उन्होंने बुलाया, तो मैंने देखा कि वो सोल जो है वो जगह जगह पर प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जाकर इज़ लुकिंग एट एवरीवन कि लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। और अपनी बेटी जिसके फादर थे वो, उस बेटी के पास वो काफ़ी देर तक खड़े रहे। अब वो अपनी फीलिंग्स के साथ थी, जो भी जाहिर सी बात है, बच्चे को दुख तो होगा, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन वो जो सोल है वो सबको इवेलुएट कर रही है, देख रही है कि कौन मेरे बारे में क्या फील करता है। और अधिकतर लोग अपनी बातों में लगे पड़े हैं, कोई मोबाइल चेक कर रहा है, कुछ कर रहा है। उस सोल को बड़ा दुख होता है कि आए तो हैं लेकिन कोई मेरे बारे में नहीं सोच रहा। और फिर मैंने ये भी देखा कि उसके जो एंजल्स हैं, जैसे डेथ एंजल्स हैं, वो पास में खड़े रहते हैं। वो एक बार वो पूरा इशारा करते हैं कि एक बार जो देखने देख लो, और यहाँ से तुम्हें अब एग्जिट करना है, यहाँ से निकलना है। कभी किसी ने कुछ कर भी सकती हैं, ये बता भी सकते हैं कि मैं देख रही हूँ, कभी किसी सोल ने रियलाइज करवाने की ट्राई किया है? हाँ बिल्कुल कराते हैं। जैसे अब जो लोग कनेक्टेड होते हैं, मतलब आमतौर पे जैसे जिन लोगों के रिश्तेदार होते हैं उनको किसी ना किसी फॉर्म में आकर ये बताते हैं। वैसे 13 डेज के बाद क्या होना चाहिए, आइडियली अगर इन्होंने सब कुछ ठीक ठाक देख लिया है तो नेचर की तरफ से इनको हिंट आता है कि अब जाने का समय हो गया, प्लीज़ चलिए, एग्जिट कीजिए यहाँ से, और ये हो गया यहाँ पर तुम्हारा काम। लेकिन सोल्स वहाँ अटक जाती हैं। अटक जाने का मतलब होगा कि अब उन्होंने इस संसार के प्रति भी मोह खत्म नहीं हुआ। देख मेरी बेटी अभी तो, जैसे मैंने इन्हीं की बताई तो इन्होंने बोला कि मेरी बेटी की अभी शादी नहीं हुई है और मुझे उसकी बहुत चिंता है। मैंने सोल से कनेक्ट करके देखा तो उनका जो आंसर आया कि आई एम वरीड अबाउट माई डॉटर, जब तक ये इनकी शादी का कुछ नहीं होगा मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। हाँ, इनके अगर किसी का जैसे छोटा बच्चा है तो वो सोल तो जाना ही नहीं चाहेगी बच्चे को छोड़ के, बिल्कुल नहीं जाना चाहती, तो रह जाती हैं। और यही दुखद है